दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दूजा प्यार भाग दो। मुंबई शहर। इन बातों को 2 साल हो गए। इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया है। अब राहुल बड़ा आदमी बन चुका था। आज पूरा शहर मुझे पहचानता है। वक्त के साथ मेरा रुतबा और मैं दोनों ही बदल गए हैं। ये रिंग देकर उस अजनबी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे किसी की प्यार की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता था, बस वो नहीं है। काश एक बार हम फिर मिल जाते। सुमन की भी जिंदगी ने अब नया मोड़ ले लिया था। सुमन एक डिलीवरी की जॉब में लग गई थी। ये भगवान, इस स्कूटी की स्पीड और क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर आज भी डिलीवरी नहीं हो पाई ना, तो मेरी शामत ही आने वाली है। सुमन बेटा, और तेज भगा। अगर 5 मिनट भी लेट हो गई तो पिछली बार की तरह पैसे नहीं मिलेगी। उसी सोच में सुमन स्कूटी तेज भगाती है और दूसरी ओर राहुल अपनी सफलता की खुशी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी और स्कूटी आमने सामने हो जाती है। सुमन और स्कूटी दोनों गिर जाते हैं। हुई माँ, एक सेकंड तो ऐसा लगा कि सीधा भगवान से मुलाकात हो गई। राहुल गाड़ी से उतरकर कहता है, आप ठीक तो है? ठीक? मैं तुम्हें ठीक लगती हूँ? पता है कितना नुकसान कर दिया तुमने। कार चलानी नहीं आती है तो खरीदते क्यों? खुद तो उल्टी साइड से गाड़ी चला रही थी और अब तमाशा कर रही हो। मेरे पास इन सब का समय नहीं है। ये लो ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक? खुद को टाटा समझ रहे हो क्या? ये लो अपना कीमती चेक। और आगे से ये बेशर्मी और दिखावा अपने पास रखना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मिस्टर, ये बात याद रखना। गुड बाय। सुमन जल्दी जल्दी अपने बेकरी पहुंचती है। सुमन के देरी की वजह से बेकरी मालिक उस पर भड़क जाता है और उसे कल से काम पर नहीं आने के लिए कह देता है। तभी एक किसी का कुत्ता रोड पर आ जाता है। कोको, कोको, कोई मेरे कोको को बचाओ, कोई तो मदद करो। ये देखकर सुमन दौड़कर कोको को बचा लेती है। थैंक यू वेरी मच बेटा, आज तूने बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। मैं तुम्हारे ये एहसान अभी चुका देता हूँ। उसके बातों से सुमन डर जाती है। क्या? मेरा मतलब कैसे? आप क्या करने वाले हैं अंकल? जब वो आदमी तुम्हें नौकरी से निकाल रहा था, तब मैं वहीं था। मुझे मालूम है तुम्हें नौकरी की जरूरत है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। क्या सच में? थैंक यू अंकल। उस आदमी ने उसे राहुल के कंपनी में जॉब के लिए बात की थी। सुमन को पता नहीं था। सुमन खुश होकर अपने रूम में चली जाती है और सुबह जल्दी जाने के लिए मोबाइल पर अलार्म सेट करके सो जाती है। सुबह की अलार्म बजने लगता है। ओफ, इतनी सुबह कौन है? अरे, ये अलार्म मैंने ही लगाया था। यानी जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। इतने में मोबाइल पर एक मैसेज आता है। आपका इंटरव्यू 10 बजे का शेड्यूल किया गया है, कृपया समय पर पहुंचे। HR। वो मैसेज पढ़कर सुमन हड़बड़ाकर उठकर तैयार होकर बाहर निकलती है। ओ गॉड, इंटरव्यू के लिए मुझे लेट नहीं होना है। सुमन दौड़ दौड़ कर उस ऑफिस के पास पहुंचती है और उस बिल्डिंग को देखकर सोचती है, उस अंकल को इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ये भगवान, आज मेरा साथ देना। ये नौकरी मुझे किसी कीमत पर चाहिए। अब जल्दी जल्दी अंदर जाती हूँ। न जाने कैसा होगा मेरा ऑफिस और न जाने कौन होगा मेरा बॉस। ये सोचती सुमन अंदर जाती है। वहां बैठे HR से कहती है, एक्सक्यूज मी, आज मेरा इंटरव्यू है। HR कहता है, हाँ हाँ, आप अंदर जाइए, मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। सुमन CEO के कैबिन के पास जाकर कहती है, मैं कम इन। जैसे ही सुमन राहुल को देखती है, मन में कहती है, नया बॉस, ये तो वही है जिससे मेरी स्कूटी टकराई थी।
सुमन बेटा, हो गया सियापा। तुम? सुमन को देखते ही उसे सुमन ने कही सारी बातें याद आ जाती है और कहता है, तुम और यहाँ? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? राहुल तुरंत फोन उठाकर कॉल लगाता है। रूबी, इस लड़की को किसने अंदर भेजा? सर, वो आपके पापा ने उसे भेजा है। उन्होंने मिस सुमन को आपके सेक्रेटरी के रोल के लिए चुना है। राहुल तुरंत अपने पापा को फोन लगाता है। पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरे सेक्रेटरी के रोल के लिए किसी लड़की को फाइनल कर दिया? हाँ बेटा, बहुत ही सुशील और मेहनती लड़की है। लेकिन पापा, आप मेरे सेक्रेटरी रोल के लिए आप ऐसे ही किसी को नहीं बेच सकते। ठीक है बेटा, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। इस बूढ़े बाप से ही गलती हो गई। अब तुम बड़ा आदमी बन गया ना, तो बाप की बात क्यों सुनेगा? पापा, आई एम सॉरी। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूंगा। पापा कब से माँ की तरह इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे? मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो कैसे भोली बनकर खड़ी है। वैसे सही मौका है कल रात का बदला लेने का। ऐसी हालत करूंगा इसकी कि ये 1 हफ्ते में खुद कंपनी छोड़ देगी और मुझे पापा को जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। मिस सुमन, मेरे बनाए हुए नरक में आपका स्वागत है। ये भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ? यह मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? वाह सुमन बेटा, किस्मत ने क्या झटका दिया है तुझे। हंस ले। घर जाकर तो रोना ही है। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने इस नए जॉब को लेकर। सोचा था ऐस पैसा इकट्ठा करके नया घर लूंगी, उसके बाद फिर ऐश ही ऐश। लेकिन ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो मिस सुमन, आपको याद है कल आपने मुझसे क्या कहा था? जी 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 सर, मुझे याद है। मुझे भी आपकी एक एक बात अच्छी सी याद है। आज तो मारे गए सुमन बेटा। पैसा सब कुछ नहीं होता, कल यही बोल रही थी ना आप मुझसे। फिर आप यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं मालूम आपने मेरे पापा को क्या कहानी पढ़ाई कि उन्होंने तुझे ये जॉब दे दी। पापा? वो बूढ़े इंसान इस पागल के पापा? पर तुम ऑफिस में रह पाएगी या नहीं ये मेरे हाथ में है। तू ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे पापा ने मुझे ये जॉब दी है। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। अगर तुम खुद फोन करके मेरे पापा को यह न कहोगी कि जॉब छोड़ रही हूं, तो मेरा नाम राहुल खन्ना नहीं। तो मिस, मेरे सेक्रेटरी के पोस्ट पर आपका स्वागत है। देखता हूं कितनों दिनों तक मेरे सेक्रेटरी पोस्ट पर रहती हो। ये भगवान, मुझे इस पोस्ट से हटाने के लिए ये मुझे परेशान करेगा पर मेरी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कंटिन्यू इन पार्ट 3। थैंक यू। प्लीज लाइक माय वीडियो and subscribe my channel.